Hello student, I am Meghsingh Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of 12th class. Okay, इंडिगो. तो इंडिगो का आज हमारे जो दो वीडियोज हमने कवर कर लिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे पहले आप लोग वो देख लें. तो थर्ड वीडियो हम शुरू करने वाले हैं. जितना भी हो गया है हम आपको बता रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो जो लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन था वहाँ पे गए जानकारी के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. गांधी जी से कहा कि हम बार लोगों को जानकारी नहीं देंगे. इस पर गांधी जी ने कहा कि भाई मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ. तो फिर क्या हुआ, अगले बार क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने वो जो तिरहुत डिवीज़न था वहाँ के जो सरकारी ऑफिस थे वहाँ पे गए. वो जो वहाँ पे जो डिवीज़न था, जो ऑफिस थी वहाँ पे गए. हो जैसे होता है ना, जैसे हमारा जैसे मान लो कि आपका गुड़गांव वो है डिवीज़न जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं. तो ऐसे ही जैसे कहते हैं मंडल कहते हैं, तो ऐसे उसमें गए. एक अधिकारी से मिले गांधी जी, जो कमिश्नर थे वहाँ उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई उनसे गांधी जी ने ये बताया, ये लिखते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ये लिखते हैं, देखो ये रिपोर्ट होता है ना, लिखना होता है. गांधी जी ने ये लिखा अपनी उसमें कोई बायोग्राफी में लिखा होगा. गांधी जी ने ये लिखा कि जो अधिकारी था उसने मुझे एडवाइस दी और मुझे धमकाया. ठीक है, उन्हें पहले तो उन्हें समझाया कि ऐसा कर लो, फिर उन्हें धमकाया भी कि तुम ये तुम ये जो डिवीज़न है छोड़ के चले जाओ. तुम ये जो चंपारण में है, तुम हमारे जो डिवीज़न में है यहाँ से निकल जाओ. ऐसे कहा, तिरहुत से तुम निकल जाओ. तो अब क्या हुआ आगे, गांधी जी ने क्या किया, अधिकारी ने बोल दिया गांधी जी से आप निकल जाओ यहाँ से, आप बाहर के हो, ये सब कह दिया. लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए. बजाय इसके उन्होंने क्या किया, वो मोतिहारी चले गए. मोतिहारी बेटा एक शहर है, कैपिटल है, बिहार में शहर है. और उस टाइम पे कैपिटल थी चंपारण की. ओके, तो वहाँ पे जो बहुत सारे कुछ लॉयर थे उन्होंने साथ में गए उनके. और रेलवे स्टेशन में बहुत सारी जो भीड़ थी उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया. ओके, इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी एक घर में गए. वहाँ से उस घर को उन्होंने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर बना लिया. अपनी ऑफिस बना ली. और वहाँ से अपनी जो सारे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने शुरू कर दी अपनी. अब हुआ ये, एक रिपोर्ट आई, एक खबर मिली कि जो पास के ही गांव में एक किसान को बुरी तरह से पीट दिया गया है. ओके, तो ये सब उन्होंने सुना. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाके देखेंगे कि जो किसान है उसकी हालत कैसी है. तो अगली मॉर्निंग क्या करते हैं, अगली मॉर्निंग को वो हाथी पर बैठकर ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं उसकी ओर, उस किसान को देखने जाते हैं. लेकिन रास्ते में क्या होता है कि एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट का जो मैसेंजर होता है, पुलिस का जो अधिकारी होता है, उसका मैसेंजर था, वो गांधी जी को रोक लेता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में चलो, घर चलो, है ऐसे उनसे बोलता है. गांधी जी मजबूर होते हैं और वो चले जाते हैं. और मैसेंजर क्या करता है, गांधी जी को घर ले जाके उन्हें एक नोटिस देता है, उन्हें एक ऑप्शन नोटिस देता है कि ये जो आप एक चंपारण का जो मूवमेंट चला रहे हैं इसे बंद कर दीजिए. ऐसे कहता है उनसे, ये जो आप चला रहे हैं ना मूवमेंट, ये सब बंद कर दीजिए, ऐसे बोलता है. गांधी जी साइन करते हैं. ठीक है, जो नोटिस लेते थे उसमें साइन करते हैं वो. और फिर क्या होता है, वो लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे. ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जैसे वो जो मैसेंजर कहता है कि भाई तुम ये चंपारण छोड़ जाओ, तो वो गांधी जी क्या करते हैं, जो नोटिस होता है उस पर लिखते जैसे, फिर वो लिखते हैं कि हम ये जो ऑर्डर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हम उसको डिसओबे करते हैं, उसको हम, ठीक है, उसका हम उल्लंघन करते हैं, ऐसे बोलते हैं गांधी जी. अब ये तो गांधी जी बोल दिया कि वो डिसओबे करते हैं. फिर क्या हुआ, परिणाम इसका ये हुआ कि जो गांधी जी थे उनको नेक्स्ट डे ही जो कोर्ट था उसमें हाजिर होना पड़ा. भाई मान लो कि गवर्नमेंट, अगर मान लो अभी आप देख लो, गवर्नमेंट का तुम्हें गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे रही है, आप उसे फॉलो नहीं करते, तो आप कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा कि आपको क्यों कर रहे हैं ऐसा. अब हुआ ये, जो पूरी रात गांधी जी, अब उन्हें खबर आ गई कि आपको कल कोर्ट में जाना है, तो गांधी जी पूरी रात सोए नहीं, जागते रहे. और उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया. उन्होंने एक तार भेज दिया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि भाई तुम बिहार से आ जाओ यहाँ पे, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके, जो फ्रेंड एक्टिव फ्रेंड हो उनको लेके यहाँ पे आ जाओ. तो उन्होंने आश्रम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेज दिए. और फिर क्या हुआ, और उन्होंने एक रिपोर्ट वायसराय को भेज दी थी, जो वायसराय थे उस टाइम पे. क्योंकि गांधी जी कोई कॉमन व्यक्ति नहीं थे, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे, एक लॉयर थे, वर्ल्ड फेमस लॉयर थे.
और अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब क्या हुआ, गांधी जी ने ये सारा कुछ कर दिया, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, अगली मॉर्निंग को क्या हुआ, जैसे जितने कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था गांधी जी को, अगली मॉर्निंग को क्या हुआ, जो मोतीहारी था उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो बहुत सारी भीड़ हो गई। तो और उसमें ना हर उसमें पीजेंट ही पीजेंट, चारों ओर को किसान ही किसान दिखने लगे। और वो जानते नहीं थे गांधी जी के बारे में, गांधी जी का रिकॉर्ड क्या था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया। बट उन्होंने ये सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करने के लिए आया है, और वो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में समस्या में पड़ गया, मतलब अथॉरिटीज़ हैं उनका कोई टकराव हो गया है, ऐसा उन्होंने सुना था। तो सारे किसान थे वो इकट्ठा हो गए मोतीहारी में, और उनका एक इशारा था, ये इशारा था, गांधी जी कहते हैं। तो जो हमारे ऑथर बताते हैं कि इस तरह से जैसे वो कोर्ट के सामने इतनी संख्या में जो पीजेंट आए थे, तो ये इशारा था, ये डेमोन्स्ट्रेशन था कि ये जो किसान है ना, वो जो ब्रिटिश लोग हैं उनके फियर से मुक्ति होने का ये इनिशियल स्टेप है, मतलब ये शुरुआती स्टेप है कि वो जो उनका फियर है, उनका जो भय है ब्रिटिश सर का, उससे मुक्त होने का उनका स्टार्टिंग हो गई है। अब हुआ ये, आगे जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या किया, वो उनसे जो क्राउड थी वो कवर नहीं हो पाई। तो गांधी जी ने क्या किया, जो उस भीड़ को, उस क्राउड को, उन अधिकारियों की हेल्प की, ऑफिसर्स की हेल्प की, उसको रेगुलेट करने में। जैसे मान लो कि आप अच्छे नेता हैं, आप अच्छे सोशल वर्कर हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो जैसे आप कहेंगे ना तो वो आपकी बात मान जाएंगे, क्या किसी की बात ना माने। तो गांधी जी क्या थे, उन्होंने भीड़ को रेगुलेट करवाया, उनकी हेल्प की ऑफिसर्स की। फिर वो बिल्कुल शांत थे, बहुत ही फ्रेंडली थे, पोलाइट थे, और वो ना इस बात अपना प्रूफ दे रहे थे। वो कहते थे कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोग अब तक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे थे, अब उसका वो सामना करेंगे, अब उसे वो चुनौती देंगे। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जब अब जो इंडियंस हैं ना, वो ब्रिटिश जो लोग हैं उनके सामने चुनौती देंगे अब, और लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए। अब जो गवर्नमेंट थी इस पे ना, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो बहुत ही बैफल हो गई अब, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी वो इस ये सुन के बहुत ही चक्कर में पड़ गई, बहुत ही गुस्से में आ गई, और जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्ट किया जज से कि ये जो ट्रायल इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, जो ये केस चल रहा था केस इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और ताकि जो बाकी जो अधिकारी हैं ना उनसे वो अपना कंसल्ट कर सकें। तो अंग्रेज़ों को डर था कि भाई ये गांधी जी इनके इतने समर्थक हैं, तो उन्होंने ये कहा जज से कि सर ये आप इस जो केस को, ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, कुछ टाइम बाद इसको दोबारा से हेल्ड कर लेना, ताकि हम लोग अपने अधिकारियों से बात कर लें, परामर्श कर लें। अब ये हुआ जब केस चल रहा था, तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, भाई तुम इसको डिले क्यों कर रहे हो, इसको तुम पोस्टपोन क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी ने वो किया, फिर क्या, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, और अपने आप गलती मानते हुए, और ये कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो ये कन्फ्लिक्ट है ड्यूटीज का, ओके। एक और तो उन्होंने क्या, उन्होंने एक बैड एग्जाम्पल, उन्होंने ये कहा कि मैं एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं लॉ ब्रेक करूँ, ठीक है। और दूसरी ओर उन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए जो मानवता है और जो मेरा जो राष्ट्र सेवा है वही मेरे सबसे ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उन्होंने यही बोल दिया कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं जो लॉ है उसको वो कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ये सब कि जो अथॉरिटी है मैं उसे सम्मान पा सकूँ। गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा सम्मान करें, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब। उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो अपनी इनर कॉन्शियंस की वॉइस सुनने के लिए मैंने ये सब किया है, और उसके लिए ना तुम मुझे कोई भी पेनल्टी दे सकते हो, मुझे कोई दंड दे सकते हो। गांधी ने कोई भी कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने कहा कि जो आपको लगता है वो दे दीजिए, मैंने तो जो कहा, जो मैंने किया सही किया है, ऐसा बोल दिया उस कोर्ट में। अभी हुआ ये, जो मजिस्ट्रेट था उसने क्या किया, 2 आवर्स का उन्होंने जो वो था रिसेस था, जो ब्रेक था, वो अनाउंस कर दिया कि 2 घंटे बाद ये ट्रायल शुरू होगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई आप 2 घंटे के लिए आप अपनी जमानत लेते ऐसे। तो गांधी जी ने तो इग्नोर कर दिया इस बात को, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो जज ने उन्हें बिना बेल के ही ठीक है, उन्हें बिना उसके ही बेल दे दी। जैसे होता है ना, अपने आप जानते ना हो तो जैसे कोई केस होता है तो उसकी जमानत होती है, बेल होती है, जिसके बाद केस चलता है, बेल के बाद वो बाहर रहता है जेल से, ठीक है।
तो ऐसे कहा था, लेकिन गांधी जी मना कर दिया, बाद में जज ने उन्हें वैसे ही रिहा कर दिया। ठीक है। अब बेटा इसके बाद ना जो इसका जो अगला पार्ट है, जो इसकी अगली वीडियो है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी है और ये जो पैराग्राफ हो गए इनके बाद हम अगली वीडियो में, ठीक है, कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।